जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो स्टडी करेंगे तीन तरह की एक्टिविटीज की। फर्स्ट वन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड वन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और थर्ड वन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो फर्स्ट वन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है वो आपको मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है। फर्स्ट वन नेट प्रॉफिट लिखा है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। जो भी नेट प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट माइनस कर देंगे और सिंगल प्रॉफिट दिया हो तो उसी को ले लिया जाएगा। ठीक, उसके बाद ऐड क्या करते हैं वो लिखा हुआ है, प्रिविलेज एक्सपेंसेस, गुडविल रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन, एनी अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड पेड, प्रपोज्ड डिविडेंड, interim dividend, loss on sale of fixed assets and investment, premium on redemption of share and debenture। ये सारे ट्रांजेक्शन ऐड करेंगे, लेस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, रिफंड ऑफ टैक्स, रेंट रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद जो आएगा वो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। उसके बाद करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होंगे या करंट एसेट्स डिक्रीज होंगे तो हमको करेंगे प्लस, और करंट लायबिलिटीज डिक्रीज होगा और करंट एसेट्स इंक्रीज होगा उसको करेंगे माइनस। तो लायबिलिटीज में पॉजिटिव करते हैं, प्लस क्या करते हैं, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो प्लस और डिक्रीज होगा तो माइनस। एसेट्स के लिए अपोजिट होता है, करंट एसेट्स डिक्रीज होंगी तो प्लस होंगी और इंक्रीज होगी तो माइनस। और उसके बाद टैक्स पेड ये भी माइनस करते हैं तो आपका आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट आप मुझे बताओगे कौन कौन से ट्रांजेक्शन प्लस होने हैं और कौन कौन से माइनस होने हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 5.95। फर्स्ट वन प्रॉफिट दिया हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। क्लोजिंग वाला प्रॉफिट जो होगा वो करंट ईयर का होगा, ओपनिंग वाला प्रॉफिट जो है प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से क्या माइनस करेंगे, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। इट मींस 3,36,000 में से 1 लाख रुपीस माइनस करोगे। उसके बाद दिया है डिविडेंड पेड, क्या करना है भाई, इसका डिविडेंड का प्लस में आएगा, एंट्रीम डिविडेंड प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस रिफंड ऑफ टैक्स, माइनस में लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। कोई भी लॉस हुआ है आपको एसेट्स का तो वो कहां आएगा आपका प्लस में। ठीक है, तो बस प्लस वाले ट्रांजैक्शन और माइनस वाले ट्रांजैक्शन यही देखने हैं आपको। हाँ, ओके स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फर्स्ट वन नेट प्रॉफिट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर प्रॉफिट कितना दिया है, 336 माइनस 1 लाख। ऐड ऐड क्या क्या करना है इसमें, डिविडेंड पेड कितना है 72,000। नेक्स्ट एंट्रीम डिविडेंड 90,000।
ट्रांसफर टू रिजर्व 1 lakh, provision for tax 150, loss from earthquake कितना है बेटा 2 लाख। और कोई ऐड वाली टेंशन है क्या? नहीं है। ओके, ये प्लस वाले आइटम है, टोटल कीजिए और बाहर लिखना है, कितना आएगा बताइए। कितना आया? ठीक है क्या? चेक कर लीजिएगा। लेस क्या करना है? रिफंड ऑफ टैक्स। अमाउंट कितनी है? 3000। और कुछ है क्या? और कुछ दिया बेटा? अच्छा, इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट, यही दिया है? लेस हो जाएगा। इंश्योरेंस फ्रॉम अर्थक्वेक कितना है? 1 लाख। 3000 ये था और 1 लाख ये है, कितना हुआ? 7,45,000। क्या है आंसर से लिख लीजिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, इसके बाद हम प्लस माइनस करते हैं करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को, तब आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं पूछी है, इनने क्या पूछा है? नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ ये लिख दोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 8। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पेज नंबर 5.95। फर्स्ट वन नेट प्रॉफिट दिया है, टैक्स एंड बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो वो अमाउंट कहाँ जाएगी आपकी? अमाउंट वाले कॉलम में। डेप्रीशिएशन ऑन मशीन, तो डेप्रीशिएशन ऑन असेट्स क्या करते हैं? प्लस या माइनस? प्लस करते हैं, तो प्लस का साइन लगा दीजिए। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग यानी कि इंटरेस्ट पेड क्या करेंगे? प्लस, साइन लगा दीजिए प्लस का, लगा दिया। और आपके फॉर्मेट में कहीं नहीं लिखा हो तो लिख लीजिएगा। हाँ, चलिए उसके बाद गुडविल अमोर्टाइज। गुडविल अमोर्टाइज मींस होता है गुडविल रिटर्न ऑफ। देखिए, फिक्स असेट्स की वैल्यू कम होती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और गुडविल की वैल्यू रिड्यूस होती है उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। है, तो गुडविल की वैल्यू रिटर्न ऑफ हुई है, अमोर्टाइज हुई है, आपके फॉर्मेट में दिया है, क्या करना होता है इसको? प्लस। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, तो आपके में लिखा होगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, तो फर्नीचर फिक्स असेट्स ही है मेरे ख्याल से, तो ये भी कहां आएगा? प्लस में। चलिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या करेंगे? तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आगे बोलिए। चलिए उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या करोगे? माइनस। और उसके बाद क्या दिया है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड क्या करेंगे? माइनस। क्लियर है क्या? अभी बना लोगे ये क्वेश्चन? ओके,
क्वेश्चन नंबर 11, जब बैलेंस शीट गिवन होगी तो हम कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें देखेंगे, अपने ही काम की चीजें देखनी है हमें, वो किस टाइप से देखेंगे। देखिए फर्स्ट वन तो हमें क्या चाहिए होता है बेटा, प्रॉफिट। प्रॉफिट एक दिया, दो दिए, तो रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है। रिजर्व और सरप्लस के नीचे वर्किंग नोट देखिए, तो प्रॉफिट कितना कितना है, 1,70,000 और प्रीवियस ईयर का है 1 लाख है, तो प्रॉफिट जो होगा 1,70,000 माइनस 1 लाख, जो भी अमाउंट आएगा। ठीक, नीचे ही देखना रिजर्व कितना दिया है बेटा, 5 लाख एंड 4 लाख। पहले 4 लाख रुपीज था, अभी 5 लाख हो गया है, तो अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व कितना हुआ, 1 लाख। लिख दीजिए 1 लाख प्लस में, वहां पे ध्यान जाएगा आपको, जहां रिजर्व लिखा हुआ है नोट्स टू अकाउंट में, वहां लिख दीजिए 1 लाख प्लस, लिख दिया। आगे चलते हैं, अब स्टार्टिंग से क्वेश्चन देखते हैं। शेयर कैपिटल 5 लाख थी, 5 लाख है। रिजर्व सरप्लस अपन ने कर लिया। इनने हमसे क्या पूछा है, प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल या प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल पूछा है, तो हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से कोई मतलब नहीं है। तो ट्रेड पेबल दिया हुआ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अदर करंट लायबिलिटीज दी हुई है, इससे भी मतलब नहीं है। हाँ भाई, प्रोविजन फॉर टैक्स पहले कितना था, और बाद में कितना है, 1 लाख का है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमेशा किसका लेते हैं, करेंट ईयर का। कितना दिया है, करेंट ईयर का 1 लाख दिया हुआ है, राइट लगा दीजिए 1 लाख पे, और ये क्या करोगे आप, प्लस, हो गया। आगे बैलेंस शीट देखते हैं क्या है आपका, प्रॉपर्टी दिया हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फिक्स एसेट टेंजिबल, इससे रिलेटेड कोई डेप्रिसिएशन है क्या, क्वेश्चन में लास्ट में देखिए डेफिनेशन दिया हुआ है, कितना है, डेप्रिसिएशन के अमाउंट क्या करते हैं, डेफिनेशन क्या करते हैं, प्लस, साइन लगा दीजिए प्लस का 75 पे, लगा दिया। चलिए, उसके बाद क्या है आपका, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, तो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया। क्या करना है आपको, देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11। नेट प्रॉफिट कितना, 170 माइनस 1 लाख, ऐसे ही है 70,000। प्लस वाले आइटम बोलो क्या क्या थे, डेप्रिसिएशन कितना था, 75। प्रोविजन जनरल रिजर्व कितना है, 1 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख। और क्या बेटा, और कुछ है क्या, नहीं है, लेस वाला बोल दो, कोई लेस वाला ट्रांजेक्शन है, नहीं है, तो हो गया, आंसर आ गया होगा मेरे ख्याल से, 2,75,000। आंसर क्या है, 3,45,000 है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, 3,45,000। क्वेश्चन नंबर 12 में
क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए ध्यान से, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालनी है आपको। जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालनी होती है तो आपको ध्यान रखना होता है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में। क्या प्लस होता है और क्या माइनस, याद कैसे रखोगे? करंट लायबिलिटी साथ जो होता है वही करना है, मतलब इंक्रीज हो रही है तो प्लस और डिक्रीज हो रही है तो माइनस। किसके साथ? करंट लायबिलिटी साथ। असेट्स के साथ करना उल्टा। इट मींस करंट असेट्स अगर इंक्रीज होंगी तो माइनस और डिक्रीज होंगी तो प्लस, ये रखना है। तो करंट लायबिलिटीज के बारे में जो हो रहा है, इंक्रीज हो रही है तो प्लस करेंगे और डिक्रीज हो रही है तो माइनस। असेट्स के लिए उल्टा करेंगे, असेट्स अगर इंक्रीज होगी तो माइनस और डिक्रीज होगी तो। अब क्वेश्चन नंबर 12 में डाटा दिया है 2020 का और 2021 का, यानी प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। तो फर्स्ट वन दिया है प्रॉफिट। क्या करते हैं, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट माइनस करते हैं, वो आप यहाँ कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, ये करंट असेट्स है क्या करंट लायबिलिटीज? करंट असेट्स है। इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज? डिक्रीज हो रही है। क्या करेंगे, प्लस या माइनस? प्लस करेंगे, साइन लगा दीजिए प्लस का। पर प्लस करोगे कितना? डिफरेंस जो होगा 31 था 25 था, डिफरेंस कितना है 6000, ये अमाउंट होगी प्लस। क्लियर है? आगे देखते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है बेटा? डेप्रिसिएशन तो आपको मालूम है प्लस में आता है, पहले 30 था, अभी कितना हो गया 40 और 10,000 प्लस में आएगा, साइन लगा दीजिए। नेक्स्ट इन्वेंट्री, करंट असेट्स है या करंट लायबिलिटीज है? करंट असेट्स है। इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो रही है डिक्रीज? इंक्रीज हो रही है, तो क्या करेंगे माइनस। कितना करेंगे? 60 का था 80 का हो गया 20,000। आगे चलते हैं। गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही है क्या? आउटस्टैंडिंग रेंट करंट लायबिलिटीज है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना था बेटा आपका? 10,000। ओके, इन्वेंट्री 20 हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट करंट असेट्स है या करंट लायबिलिटीज? करंट लायबिलिटीज। इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करोगे माइनस। नेक्स्ट वन, गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है? पहले 38 थी, अभी 30 रहेगी, तो रिटर्न ऑफ हो रहा है कितना 8,000। क्या करोगे प्लस। गुडविल जब भी रिटर्न ऑफ होता है तो क्या करते हैं, उसे हम प्लस करते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस असेट्स है या लायबिलिटीज? असेट्स है। इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? डिक्रीज हो रहा है, क्या करोगे प्लस। ट्रेड पेबल क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? डिक्रीज, क्या करोगे क्लियर है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट वन नेट प्रॉफिट। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 80 माइनस 60, 20,000 प्लस डेप्रिसिएशन। बोलिए डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन कितना है 6,000, 60 है ना? ओके, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल यानी रिटर्न ऑफ गुडविल, गुडविल रिटर्न ऑफ कितना है 8,000।
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल 34,000। इसके बाद करते हैं हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में। ठीक है, चलिए प्लस के साइन कहां कहां लगे हुए हैं बताइए। प्लस लगा हुआ है, इट मींस डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल होगा। कितना अमाउंट है 6,000 और प्लस का साइन कहां लगाया आपने, हो गया ये तो ऊपर हो गया। आगे बोले कॉर्पोरेट ऑफ भी हो गया। डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 और कोई प्लस का साइन नहीं। डेप्रीशिएशन की अमाउंट देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन 30, 40, 10,000 है। चलिए प्लस वाले हो गए, माइनस वाले बताइए। इन्वेंट्री तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री होगा। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है ना, कितना इंक्रीज हो रही है 20,000। दैट्स वन। आउटस्टैंडिंग ये डिक्रीज हो रहा होगा बेटा, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट 9,000। दैट्स वन। ट्रेड पेबल भी डिक्रीज हो रहे होंगे, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 6,000। और कुछ है क्या, नहीं है। यहां देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। नेगेटिव कितना है आपके पास 35, 35 नेगेटिव है और 7 पॉजिटिव है और 35 नेगेटिव है। तो बाहर किसमें आएंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव में कितना अमाउंट आएगा 28। जो भी ज्यादा हो साइन उसका आता है और अमाउंट भी वही आएगी डिफरेंस की। और 28,000 नेगेटिव है ना। चलिए तो आपका आंसर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। आंसर क्या आया, क्या आ गया ये, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रुपीज 2,15,000। मैंने कहा प्रॉफिट दो दिए हो तो करंट ईयर में से पीछे से माइनस करते हैं। एक दिया हो प्रॉफिट तो डायरेक्ट यहां आ जाएगा प्रॉफिट कितना है। उसके बाद लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स क्या करते हैं प्लस, इससे पहले या इसके बाद में तो वो ध्यान रखना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल से पहले ही प्लस करेंगे, बाद में नहीं, है ना। चलिए डिविडेंड प्लस डेप्रीशिएशन प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, इट मींस लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस ही करते हैं। पेटेंट अमोर्टाइज, गुडविल हो या पेटेंट हो, जो भी इनविजिबल या इंटेंजिबल एसेट्स होती है उनको रिटर्न ऑफ करेंगे तो प्लस नहीं आएगा। ओके। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड क्या करेंगे माइनस। ओके। इनकम टैक्स रिफंड, तो इनकम टैक्स रिफंड क्या होगा माइनस। क्लियर है क्या। प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, कितने का दिया है 45,000। रिफंड ऑफ टैक्स दिया है, कितना दिया है। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या करोगे
प्लस, और रिफंड ऑफ टैक्स माइनस। टैक्स पेड कितना किया है? मैंने आपको फॉर्मेट में लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस रिफंड ऑफ टैक्स इज इक्वल टू टैक्स पेड। तो 45,000 प्रोविजन था, टैक्स रिफंड कितना आ गया आपका 30,000, ये माइनस कर देंगे तो अमाउंट निकल आएगी टैक्स पेड की, और टैक्स पेड की अमाउंट आएगी 15,000, और वो भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फर्स्ट वन क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है 7 लाख। कहाँ आएगा आपको मालूम है? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट ही लिखते हैं, तो प्रॉफिट आ जाएगा इधर। चलिए, उसके बाद डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स क्या करोगे, प्लस गुडविल अमोर्टाइज क्या करेंगे, प्लस गेन यानी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स क्या करते हैं, माइनस। उसके बाद अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है भाई, क्या करोगे, प्लस। अभी नीचे देखते हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दी हुई हैं। आपको मालूम है लायबिलिटीज जो होगा वो करेंगे, इंक्रीज होगा तो प्लस और डिक्रीज होगा तो एसेट्स के लिए उल्टा। ऊपर वालों को प्लस माइनस करने के बाद क्या निकलेगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। उसके बाद करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटीज है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है। ओपनिंग वाला दिया है 75, क्लोजिंग वाला दिया है 50, तो डिक्रीज हो रहा है, माइनस आएंगे, कितना माइनस आएगा 25। क्लियर है क्या? ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या करेंगे, माइनस। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स है, डिक्रीज हो रही है, क्या करोगे इसको, प्लस। अभी क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 निशान लगा लीजिएगा बुक में, क्या प्लस होना है क्या माइनस। कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज द फॉलोइंग। फर्स्ट वन, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 10,000। तो प्रॉफिट कितना दिया है 10,000, तो प्रॉफिट का कितना आएगा 10,000, कैपिशन कितना है 2,000, क्या करेंगे प्लस। चलिए अब आ जाइए नीचे, ट्रेड रिसीवेबल असेट्स होता है या लायबिलिटीज, असेट्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, पहले 20 का दिया है फिर 21 का दिया है, 20 में दिया 14,000, 21 है 15, इंक्रीज हो रहा है, क्या करेंगे माइनस। प्रोविजन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्लस करेंगे। ट्रेड पेबल असेट्स है या लायबिलिटीज, क्या करेंगे, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, प्लस। इन्वेंट्री असेट्स है और ये इंक्रीज हो रहा है इन्वेंट्रीज, तो क्या करेंगे माइनस। अदर करंट असेट्स ये भी इंक्रीज हो रही हैं, तो क्या करेंगे माइनस। एक्सपेंसेस पेबल इट मींस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है, क्या करेंगे प्लस। प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट्स है और करंट असेट्स है, डिक्रीज हो रहा है, क्या करेंगे प्लस। एक्रूड इनकम इंक्रीज हो रही है, क्या करेंगे
एक्रूड इनकम असेट्स होती है और असेट्स इंक्रीज होगी तो माइनस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटीज होता है ये, करंट लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे माइनस। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट वन, प्रॉफिट कितना दिया हुआ बेटा 8 लाख रुपीस। सबसे पहले प्रॉफिट इतना जाएगा आपका, उसके बाद डिविडेंड 110, क्या करोगे डिविडेंड क्या करते हैं भाई प्लस 110, हाँ चलिए। उसके बाद कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर क्रेडिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट 75,000, कंपनसेशन रिसीव हुआ है माइनस करोगे 75, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन की अमाउंट कितनी है 1,50,000, प्लस करोगे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या करेंगे प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, प्लस करते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, क्या करेंगे माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स 1,10,000, प्लस करोगे डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड की अमाउंट कितनी है 20,000 माइनस, यहां तक ठीक है क्या? इनकम टैक्स रिफंड क्या करोगे, इनकम टैक्स रिफंड माइनस, अब बात करते हैं बाकी चीजों की। डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्या करेंगे प्लस, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज प्लस, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज माइनस, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस, रिफंड ऑफ टैक्स लिखा है तो आपको मालूम है क्या करना है, और टैक्स पेड दिया हुआ है। क्लियर है?